हम डिस्कशन कर रहे हैं BNSS 2023 के चैप्टर 13 की सेक्शन 190 190 धारा 190 के बारे में। जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। इसमें 4 उपधाराएं दी गई हैं। कितनी उपधाराएं दी गई हैं? 4 उपधाराएं दी गई हैं। इसमें जितनी भी डिटेल लिखी गई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और यही बात जो है CRPC की धारा 170 में दी गई है। कौन सी बात? जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। CRPC 1973 में 170 में दी गई, सेक्शन 170 धारा 170 में। चैप्टर 13 जो है BNSS 2023 में, उसका शीर्षक है पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। धाराओं की रेंज धारा 173 से 196 और CRPC में ये चैप्टर 13 के रूप में है। धारा 154 से 176 तक इसकी रेंज है। तो धारा 190, जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। उपधारा 1 है कि यदि इस अध्याय के अधीन यानी कि अध्याय 13 के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा, कस्टडी में भेजेगा। या यदि अपराध जमानती है, बेलेबल है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन उसके हाजिर होने के लिए और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक दिन प्रतिदिन उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति लेगा। लेकिन इसमें ये ऐड किया गया है, उपधारा 1 में परंतु ऐड किया गया है, न्यू ऐड किया गया है। बाकी सारी की बातें ऐसी की ऐसी हैं जो धारा 170 CRPC 1973 में दी गई है। लेकिन ये जो सब सेक्शन 1 है धारा 190 का, इसमें जो परंतु दिया गया है ये न्यू ऐड किया गया है। ये CRPC की धारा 170 में नहीं था, इसका उपबंध नहीं था। परंतु में है कि परंतु यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, कस्टडी में नहीं है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ले सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है इस आधार पर कि अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं भेजा गया है। कहाँ पे? जो एक्यूज्ड है उसको कस्टडी में नहीं भेजा गया है, उसे स्वीकृत करने से इनकार नहीं करेगा, उसे स्वीकृत करने से इनकार नहीं करेगा इसी रिपोर्ट को। नेक्स्ट है उपधारा 2, जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के लिए प्रतिभूति लेता है तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो भेजेगा। और यदि कोई परिवादी हो तो उससे ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले उतने व्यक्तियों से जितने आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए अभियोजन करने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा। नेक्स्ट है उपधारा 2 सब सेक्शन 3। उपधारा 3 सब सेक्शन 3, यदि बंद पत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उल्लिखित है। कौन सा न्यायालय उल्लिखित है बंद पत्र में? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो उस कोर्ट के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी समझा जाएगा जिसे मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण के लिए निर्देशित करता है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश की उचित सूचना उस परिवादी या उन व्यक्तियों को दी गई है। उपधारा 4 में है कि वह अधिकारी जिसकी उपस्थिति में बंद पत्र निष्पादित किया जाता है उस बंद पत्र की एक प्रतिलिपि उन व्यक्तियों में से एक को परिदत्त करेगा जो उसे निष्पादित करता है और तब मूल बंद पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।